भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता फाइनल। पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन की मुलाकात के बाद मोहर। अब ईयू के केमिकल्स पर टैरिफ लगभग सभी प्रोडक्ट के लिए खत्म किए जाएंगे। साथ ही ईयू के ऑप्टिकल, मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट पर 90% टैरिफ खत्म। इस डील से 2032 तक भारत को ईयू के ट्रेड एक्सपोर्ट दोगुने होने की उम्मीद। कारों पर टैरिफ धीरे धीरे कम होकर 10% हो जाएंगे। इस डील से यूरोपीय प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी में हर साल 4 बिलियन यूरो तक की बचत होगी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने का भी प्लान। ईयू के फ्रूट जूस, प्रोसेस्ड फूड पर टैरिफ खत्म। यूरोपीय प्रोडक्ट पर ड्यूटी में हर साल 4 बिलियन यूरो तक की बचत होगी। इस्तीफे के बाद बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का धरना प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर जताया विरोध। इस दौरान नारेबाजी भी हुई। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने समर्थकों के साथ करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन किया। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री के सरकारी आवास पर पुलिस को तैनात किया गया। एसडीएम कंपाउंड के सभी गेट को किया गया बंद। बाहरी किसी भी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं। पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई के लिए ऊपर से आदेश कर दिया हवाला। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने बरेली नगर मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर कहा, यह उनका निजी मामला, लेकिन संसद से पारित कानून जनता के हितों के लिए। एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे को लेकर बीजेपी को गिरा। कहा, ब्राह्मणों की सरकार में दुर्गति का असर अधिकारियों पर भी दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर सवर्ण समाज का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने नियमों को वापस लेने की मांग की। बोले, छात्रों को जाति के नाम पर बांटा जा रहा। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ यूपी में भी छात्रों का फूटा गुस्सा। लखनऊ यूनिवर्सिटी गेट के बाहर भारी संख्या में जुटे छात्र, जताई गहरी नाराजगी। और रैया में ब्राह्मण समाज के लोगों का यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सरकार से नए नियमों को वापस लेने की मांग। यूजीसी के नए कानून का हापुड़ में जोरदार विरोध। लोगों ने मकानों के बाहर बीजेपी नेता वोट मांगने न आए लिखे पोस्टर चिपकाए। पोस्टर पर सवर्ण अगेंस्ट बीजेपी भी लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन को चुनौती देते हुए याचिका दायर। पीआईएल एक्टिविस्ट एडवोकेट विनीत जिंदल ने दाखिल की याचिका। विनीत जिंदल ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि यह नियम सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले। यूजीसी के खिलाफ बागपत में थाली आंदोलन। घर घर बंजी थाली। सरकार से नए नियमों को हटाने की मांग। श्रावस्ती में यूजीसी के खिलाफ बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष का फेसबुक पोस्ट वायरल। बोले, नए नियमों से बच्चों के भविष्य पर खतरा। मेरठ में भी यूजीसी के खिलाफ विरोध आंदोलन। लोगों ने कहा, यूजीसी बिल को वापस नहीं लिया जाता तब तक मोदी सरकार को वोट नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री केस में राज्य सरकार का बड़ा एक्शन। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित किया। शुरुआती जांच में दोषी पाए जाने पर की गई कार्रवाई। सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के आरोप पर प्रशासन ने रखा अपना पक्ष। ईडीएम ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सभी आरोपों को गलत बताया। विवाद के बीच इस्तीफा दे चुके सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने देर रात ही अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने फोन कर संदेश दिया। कहा, धर्म और सेवा का असली पद अब आपके लिए खुला है। यूजीसी कानून के विरोध में लखनऊ में आज करणी सेना का बड़ा आंदोलन। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने सवर्ण समाज के लोगों से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। यूजीसी बिल के खिलाफ बीजेपी एमएलए प्रतीक भूषण लिखा, दोहरे मापदंडों की गंभीर समीक्षा जरूरी। एक वर्ग को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित कर बनाया जा रहा निशाना। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह भी यूजीसी के विरोध में उतरे। सोशल मीडिया पर लिखा, न्याय तभी सार्थक है जब सभी के लिए समान और निष्पक्ष हो। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में हंगामा। सीपीआईएम सांसद जॉन प्रचास ने केंद्र पर उठाए सवाल। बोले, सरकार छिपा रही अपना एजेंडा। विपक्ष ने मुक्त व्यापार समझौता एफटीए के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की मांग की। पटना नीट छात्रा मौत मामले में गर्दनीबाग हॉस्पिटल में 6 संदिग्धों का डीएनए सैंपल लिया गया। मेडिकल टीम और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कार्रवाई।
सूत्रों के मुताबिक इन संदिग्धों का शंभू गर्ल्स हॉस्टल में आना जाना था। घटना के दिन भी ये लोग हॉस्टल के पास देखे गए थे। कॉल डिटेल्स और लोकेशन डेटा से एसआईटी की जांच जारी। सीसीटीवी फुटेज से भी एसआईटी को अहम जानकारियां मिली। नीट छात्रा मौत मामले में जांच जारी। एफएसएल की टीम ने हॉस्टल पहुंचकर छात्रा के रूम का निरीक्षण किया। राहुल गांधी को डरपोक बताने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने कहा, कांग्रेस उनके आवास पर हमला करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था के खिलाफ याचिका खारिज की। मंदिर प्रबंधन में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा, महाकाल के दरबार में कोई वीआईपी नहीं। दिल्ली में बैंक यूनियनों की हड़ताल। 5 दिन काम और 2 दिन आराम की मांग को लेकर कर रहे विरोध। बोरीवली के आदिवासी पाड़ा में वन विभाग के अतिक्रमण हटाओ नोटिस पर खड़ा विरोध। आदिवासियों में भारी आक्रोश। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगी आग। कैंटीन के पास धुआं फैलने से उड़ानें प्रभावित। यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। उधर श्रीनगर में सोशल मीडिया पर दोस्ती और फिर जबरन वसूली की मांग। 2 महिलाओं समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए। चेन्नई में कुख्यात गैंगस्टर की पुलिस मुठभेड़ में मौत। कई मामलों से फरार चल रहा था आरोपी। राजस्थान के धौलपुर में दिव्यांगजनों ने शिक्षा, रोजगार और पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश में आगरा में युवती की नृशंस हत्या मामले में 4 दिन बाद मृतका का सिर नहीं हो सका बरामद। आरोपित की निशानदेही पर पुलिस की 5 टीमें लगातार तलाश में जुटी हुई हैं। बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना ट्रांस यमुना के प्रभारी निरीक्षक को हटा दिया गया। बिजनौर में दुष्कर्म मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लंबा आपराधिक इतिहास रखने वाले आरोपित इंतजार को किया गिरफ्तार। बिजनौर में मनचले को महिला से छेड़छाड़ करना भारी पड़ा। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आदिवासी युवती के साथ लव जिहाद का मामला। आरोपित ने खुद को हिंदू युवक बताकर ठगा। पुलिस ने हिरासत में लिया। ओडिशा के जगतसिंहपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के बाद बड़ा हादसा हुआ। राष्ट्रीय ध्वज उतारते समय बिजली का झटका लगने से एक छात्र की मौत। दिल्ली में मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट और बढ़ेगी ठंड। जारी हो गई येलो अलर्ट। दिल्ली में देखी धुंध, अक्षरधाम से सामने आई तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के चलते ग्रैब 3 प्रतिबंध हटाए गए। बारामुल्ला से ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। बारिश की फुहार से सर्दी लौटी। मुंबई में धुंध ने पूरे शहर को घेरा। बडाला इलाके में इमारतें स्मॉग में धुंधली पड़ी। राजौरी के पीर पंजाल में भारी बर्फबारी। बर्फ के बीच मस्ती करते और प्राकृतिक नजारे का आनंद लेते दिखे पर्यटक। श्रीनगर के कई इलाकों में सुबह से हो रही बर्फबारी। तापमान में भारी गिरावट देखी गई। कश्मीर के डोडा में जमकर बर्फबारी। चारों ओर जन्नत जैसा नजारा। पेड़ों और वाहनों पर जमी मोटी बर्फ की पार। डोडा के बलेसा में बर्फबारी के बाद बदला नजारा। पहाड़ों के साथ मकानों की छतों पर बर्फ। अनंतनाग में बर्फबारी शुरू हो गई। पेड़ से लेकर घरों पर जमी बर्फ। बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ। यातायात प्रभावित। मनाली में भारी बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। सामने आई तस्वीरों में दिख रहा जन्नत जैसा नजारा। कुल्लू में भारी बर्फबारी के कारण कई पर्यटक फंसे। कई घंटों से लगा जाम। करीब 15 किलोमीटर दिखी गाड़ियों की लाइन। चमोली में 2 युवाओं ने बचाई बर्फ में फंसे 12 बेजुबानों की जान। रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला बाहर। बागेश्वर में भारी बर्फबारी से बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है। कपकोट में जनजीवन प्रभावित हुआ। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। अगले 2 दिन तेज हवा चलने के साथ जोरदार बर्फबारी की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में स्वामीनारायण मंदिर में विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिक्षा पत्री ग्रंथ के 200वीं वर्षगांठ समारोह में शिरकत करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। जल्द मामलों का निपटारा करने के निर्देश। माघ मेले में आस्था और स्वदेशी का अद्भुत संगम। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट थीम के आधार पर स्वदेशी उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी। रजियो द्वारा तैयार फर्नीचर बने आकर्षण का केंद्र। स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। शिरडी में अमेरिका से आया साईं बाबा का अनोखा भक्त। एनआरआई भक्त ने साईं बाबा को भेंट किया 1.25 करोड़ का सोने का मुकुट।
बॉर्डर 2 की सफलता के बाद आएगी बॉर्डर 3। निर्देशक अनुराग सिंह बनाएंगे फिल्म। बॉर्डर 3 में भारतीय सेना की बहादुरी और बलिदान की कहानी दिखाई जाएगी।